दोस्तों, अगर आप कंफर्म ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से आप खुद से ही सिर्फ 5 मिनट में ही कंफर्म ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेन का टिकट कंफर्म कैसे बुक करते हैं इसका आज मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पर बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ट्रेन सर्च करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रॉम और टू। फ्रॉम में आपकी यात्रा किस रेलवे स्टेशन से आरंभ होगी, तो यहाँ पर आपने रेलवे स्टेशन का नाम इंटर करेंगे। तो जिस भी रेलवे स्टेशन से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी तो यहाँ पर आप सिंपल सा अपने रेलवे स्टेशन का नाम इंटर कर देंगे। तो जैसे कि हमारी यात्रा कानपुर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पर कानपुर इंटर कर देंगे। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके रेलवे स्टेशन का नाम आ जाएगा, आप सिंपल सा उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी यात्रा जो भी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी यहाँ पर आपके रेलवे स्टेशन का नाम आ जाएगा। और टू में आपकी यात्रा किस रेलवे स्टेशन पे समाप्त होगी, आप कहाँ तक का सफर करेंगे, तो यहाँ पर अपने रेलवे स्टेशन का नाम इंटर करेंगे। तो जैसे कि हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का हम यहाँ पर सफर करेंगे तो सिंपल सा आपको स्पेलिंग टाइप कर देना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आपको ऑल क्लास का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी ट्रेन में क्लास होते हैं यहाँ पर आपको सभी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप ऊपर यहाँ पर ऑल क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। आप आगे भी यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटा में आपको यहाँ पर जनरल ही यहाँ पर रहने देना। यहाँ पर आपको कई कोटा के ऑप्शन दिखाई देंगे। नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डिपार्चर डेट, तो आप किस दिन सफर करेंगे तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, तारीख सेलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आप सफर करेंगे। तो हम यहाँ पर 10 सितंबर सेलेक्ट कर लेंगे, आप ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबल विद डेट, ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, रेलवे पास कंसेक्शन। अगर आप रेलवे एम्प्लॉयमेंट हैं, अगर आप कंसेक्शन लेना चाहते हैं तो आप बॉक्स पे टिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रेलवे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप इसको अनटिक कर देंगे। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आपके पास डिसेबिलिटी कार्ड है, आप दिव्यांग हैं, अगर आप कंसेक्शन लेना चाहते हैं तो आप बॉक्स पे टिक कर देंगे, नहीं तो आप ये इसको अनटिक कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। सर्च ट्रेन पे क्लिक करते ही आपके रेलवे स्टेशन के बीच में उस डेट को जितनी भी ट्रेनें चलती होंगी वो सभी आपको यहाँ पर ट्रेनें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि किस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम इस ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर और कितने बजे आपके रेलवे स्टेशन पे मिलेगी, कितने बजे आपको पहुँचाएगी, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। कितने घंटे का आपका सफ़र होगा वो भी आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। इस ट्रेन में जो भी क्लास होंगी यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस ट्रेन में सेकंड सेटिंग स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी है। तो आप सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस भी क्लास में आपको टिकट बुक करना है। तो जैसा कि हम स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना चाहते हैं, सिंपल सा आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल बर्थ देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सितंबर को अवेलेबल बर्थ हैं 75, यानी स्लीपर क्लास में 75 सीट खाली हैं। जहाँ पर आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है यानी ये अवेलेबल सीट होती हैं। अगर आप यहाँ से टिकट बुक करते तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। कहीं पर आपको रेड कलर का और पीले कलर का भी देखने को मिल सकता है। रेड कलर में वेटिंग लिस्ट होती है, अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी। नीचे आपको यहाँ पर फेयर ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा। आपका किराया जितना भी होगा इस क्लास में यहाँ पर आपको किराया देखने को मिल जाएगा। अब आप सिंपल पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एग्री करेंगे, फिर से आप कंफर्म करेंगे और अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी जर्नी डिटेल आ जाएगी। अगर आप अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना बोर्डिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। बोर्डिंग पॉइंट ये होता है फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर आपने कानपुर सेंट्रल से टिकट बुक किया है और अगर आप बैठना चाहते हैं टुंडला जंक्शन से तो आप टुंडला जंक्शन से या फिर आप सिकोहाबाद से, अलीगढ़ से आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका टिकट बुक होगा कानपुर सेंट्रल से। जिससे कि ये होता है कि आपने टिकट बुक किया, अवेलेबल सीट आपको मिल गई कानपुर सेंट्रल से, आपने टिकट बुक कर लिया, लेकिन आप बैठना चाहते हैं टुंडला जंक्शन से तो आप बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी यहाँ पर सीट आपकी रहेगी। टीटी आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है। अब आप यहाँ पर पैसेंजर डिटेल देंगे। तो पैसेंजर डिटेल देने के लिए सिंपल सा आप एडिट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जिस भी पैसेंजर का आप टिकट बुक करना चाहते हैं यहाँ पर आप पैसेंजर का नेम इंटर करेंगे, यहाँ पर आप एज, यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया ही रहेगी,
यहाँ पर आप बर्थ प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लोअर बर्थ लेना चाहते हैं, मिडिल बर्थ या अपर बर्थ, साइड लोअर, तो यहाँ पर आप बर्थ प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। नहीं तो आप नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर आपको कोई भी सीट चल सकती है, तो यहाँ पर आप नो प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आप एडेड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर पैसेंजर डिटेल ऐड हो जाएगी और यहाँ पर पैसेंजर डिटेल आ जाएगी। अगर आप और भी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा फिर से आप एडेड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पैसेंजर डिटेल ऐड कर देंगे। 1 महीने में आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपकी आईआरसीटीसी अकाउंट की आधार केवाईसी हो चुकी है तो आप 1 महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, आप उसकी बर्थ बुक करना चाहते हैं तो आप एडेड इन्फेंट विद बर्थ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ 4 साल से कोई छोटा बच्चा है, आप उसकी सीट बुक करना चाहते हैं तो आप एडेड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर पे यहाँ पर टिकट का मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर अदर प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉक्स पे टिक कर देंगे। ऑटो अपग्रेडेशन ये होता है जैसे कि आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक किया है और उस ट्रेन में थर्ड एसी में सीट खाली होती है तो आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। और यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलाउड, जैसे कि आपकी 4 या 5 टिकट आप बुक कर रहे हैं तो आपके सभी टिकट कन्फर्म ही बुक होंगे। यहाँ पर आपको इंटर परफेक्ट कोच नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन ये होता है जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टिकट बुक हो S7 कोच में तो सिंपल सा आप यहाँ S7 टाइप कर देंगे, S6 S5, तो जिस भी आप कोच में चाहते हैं आपका टिकट बुक हो तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे S7 टाइप किया है तो अगर S7 में सीट खाली होंगी तो S7 में आपको यहाँ पर सीट बुक कर दी जाएगी। यहाँ पर आप रिजर्वेशन चॉइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई रिजर्वेशन चॉइस के ऑप्शन दिए गए हैं। बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन सेम कोच, अगर आप यहाँ पर 4 या 5 टिकट बुक कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी टिकट आपके एक ही कोच में बुक हों तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ आर एलोकेटेड, अगर आप चाहते हैं आपकी 1 लोअर बर्थ बुक हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर एलोकेटेड, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर 2 लोअर बर्थ ही यहाँ पे बुक होंगी। यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर डिटेल आपको नहीं देनी है, ये ऑप्शनल है। अब आप यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। 35 पैसे आपको पर पर्सन का एक्स्ट्रा चार्ज देना है। 2 लाख रुपए का आपको इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस की और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप और भी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आप रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे और अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप सारी डिटेल रिव्यू कर लेंगे। एक बार आपको यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लेनी है और यहाँ पर आप कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई देगा। कैप्चा टाइप करने के बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और आप यस करेंगे और अब आप मेक पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कई पेमेंट के ऑप्शन दिखाएंगे। आप वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप पे लेटर से भी, पेटीएम पोस्टपेड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे और पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, या फिर आप आईआरसीटीसी ऐप मुद्रा से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप कार्ड नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर आप कार्ड मंथ एक्सपायरी ईयर, यहाँ पर आप सीवी नंबर, यहाँ पर आप नेम ऑन कार्ड और आप सिंपल पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ करते ही आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे और आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका सक्सेसफुल टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेन की डिटेल, नीचे आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट स्टेटस कंफर्म, कोच है हमारा S6, बर्थ है 17, बर्थ टाइप है लोअर बर्थ। और अगर आप इस टिकट को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी टिकट का मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप इस टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाया गया है, तो लेकिन आप यहाँ से टिकट नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। टिकट डाउनलोड करने के लिए कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने इस पे वीडियो बनाया, आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे टिकट का मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। आप मैसेज दिखा के सफ़र कर सकते हैं। और आप अपनी बुकिंग डिटेल देखने के लिए आप माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बुकिंग डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से कंप्लीट टिकट की बुकिंग डिटेल देखने को मिल जाएगी।
अगर आप इस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना बोर्डिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप IRCTC एप्लीकेशन से आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।